हेलो गाइस, मैं तरुण गर्ग, द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ youthbaba.academy.com। आज एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आपके साथ करने वाला हूँ। आज का जो टॉपिक है वो आदर्श जी ने हमें दिया है। आदर्श का क्वेश्चन है कि सर, मैं एक फ्रीलांसर हूँ, मैंने एक दो क्लाइंट्स के साथ काम कर लिया है और अब मेरा मन करता है कि मैं अपनी खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को सेटअप करूँ। तो मुझे बताइए कि किन चीज़ों का मुझे ध्यान रखना चाहिए और क्या गलतियाँ मुझे नहीं करनी चाहिए। तो आदर्श, सबसे पहले तो बेस्ट विशेज़, अगर आप अपनी एजेंसी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक अच्छा थॉट है, लेकिन मैं आपको अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा, ध्यान दीजिएगा। और कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि शायद मैंने अपनी लाइफ में कुछ गलतियां करके सीखी हैं, और वो गलतियां आप तो डेफिनेटली मत कीजिएगा। समझते हैं। देखो, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी क्या होती है। आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा बूम चल रहा है। लोगों को लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लिया है, एक दो क्लाइंट्स के साथ काम कर लिया है, अब मैं भी अपनी एजेंसी को सेटअप करता हूँ। पहले एजेंसी को समझ लो होता क्या है। एजेंसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन पहले वो है जो कि कंपनी के अंदर काम लेकर आएगा, जिसको बोला जाता है बिडर, बिजनेस डेवलपर, राइट। वो क्या करता है, वो क्लाइंट्स के साथ बात करता है, बिजनेसमैन के साथ बात करता है, और उसके बाद उनको कहता है कि आप हमारी कंपनी से सर्विस लीजिए, हम आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो पहला पर्सन तो वो है। इसी के ऊपर पूरी पूरी जो एजेंसी है वो टिकी होती है। धरे के धरे रह जाते हैं वो लोग जो कहते हैं कि मेरे को ये भी करना आता है, ये भी करना आता है, ये भी करना आता है। अरे भाई, करोगे किसके साथ अगर कोई करवा ही नहीं रहा है तो सबसे पहला पर्सन जो है वो है जो कि कंपनी के अंदर काम लेकर आएगा। फिर दूसरा पर्सन है टेक्निकल पर्सन, जो कि काम करेगा। एसईओ की सर्विस आई है तो एसईओ करना आना चाहिए, पीपीसी की सर्विस है या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग की है, वेब डिजाइनिंग की है, ऐप डेवलपमेंट की, व्हाटसोएवर, जिस भी चीज़ के अंदर आप डील करेंगे। अब वहाँ पर सारी सर्विसेज का आना जरूरी नहीं है, कोई एक आध सर्विस आती है वो भी ठीक है, क्योंकि हम उसी चीज़ का प्रोजेक्ट पकड़ सकते हैं। कौन पकड़ रहा है? बिल्डर पकड़ रहा है, वो एक पर्सन है। फिर दूसरा पर्सन टेक्निकल, जो कि काम करना जानता है। तीसरा पर्सन जो कि हर एक चीज़ को मैनेज करना जानता हो, कि प्रोजेक्ट्स को मैनेज कैसे करना है, क्लाइंट के साथ अगर कभी डिस्प्यूट होता है तो उसको कैसे मैनेज करना है, टेक्निकल पर्सन को टिकाकर कैसे रखना है। कुछ लोग होते हैं कि चलो इस कंपनी में काम कर लिया, अब कहीं और चलते हैं, फिर कहीं और चलते हैं। तो वो जो मैनेजमेंट वाली स्किल होती है कि किस तरह से एक ही टाइम के ऊपर मैं अपनी एचआर से भी काम करवा लूँ, मैं अपने टेक्निकल पर्सन से भी काम करवा लूँ, मैं अपने बिल्डर से भी काम करवा लूँ, और मेरी कंपनी के अंदर हायरिंग होती चली जाए, प्रोजेक्ट आते चले जाएं। दैट पर्सन मस्ट बी यू। हमें लगता है कि सर मेरे को काम पकड़ना आता है, तो आप एजेंसी रन करने के लायक नहीं हो। आप किसी कंपनी के अंदर बिजनेस डेवलपर की नौकरी कर लीजिए, राइट। मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, मैं थोड़ी सी रियलिटी आपको बताना चाहता हूँ इस इंडस्ट्री की। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ थोड़ी मीठी मीठी बातें करूँ, आपको मोटिवेट करूँ, और फिर आप जब फील्ड में जाओ तो आपको दिखे कि रियलिटी तो कुछ और है। आपको लगता है कि सर मैं बिल्डर भी बन जाऊंगा, मैं टेक्निकल पर्सन भी बन जाऊंगा, मतलब बिड भी खुद करूंगा, काम भी खुद ही लेकर आऊंगा, फिर काम करूंगा भी खुद ही, और फिर मैं एजेंसी खोलने का सपना भी देख रहा हूँ। तो ये एजेंसी नहीं हुई, आप एक फ्रीलांसर की तरह काम कीजिए, बढ़िया रहेगा। स्टार्टिंग के अंदर अपने एजेंसी वाले थॉट को बहुत ज़्यादा आगे मत लेकर आइए। अभी एक फ्रीलांसर की तरह काम कीजिए, एटलीस्ट जब तक आप 15 20 25 क्लाइंट्स के साथ काम नहीं कर लेते। ओके, एक ही क्लाइंट के लिए 20 25 बार काम करना, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। अलग अलग 20 से 25 क्लाइंट्स के साथ आप काम कीजिए, मेंटेलिटी को समझिए, साइकोलॉजी को समझिए, कैश के इनफ्लो को और आउटफ्लो को समझिए, खर्चों को समझिए। उसके बाद जाकर कहीं एजेंसी को सेटअप करने का डिसीजन आप लीजिएगा। और जब आप एजेंसी को सेटअप कर रहे हैं तो मेक श्योर आपने वहाँ पे वन मैन आर्मी नहीं बनना है, जो आप फ्रीलैंसिंग में कर रहे हैं अभी। आपने उस समय पे दिमाग लगाकर काम करना है कि मेरे को चीज़ें आती हैं तो मैं मॉनिटर कर लूँगा। अब मेरे को अपनी जो स्किल्स बढ़ानी है वो बढ़ानी है लीडरशिप वाली, मैनेजमेंट वाली, ठीक है, और थॉट प्रोसेस वाली। बाकी सारा काम जो है मैं किसी और से करवा लूँगा, बिकॉज यू आर नॉट ओपनिंग ए बिजनेस कि उसके अंदर आप खुद ही काम करो। यू आर ओपनिंग ए बिजनेस ताकि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाओ, आप दूसरों का यूज़ करके जो जितने भी टास्क होते हैं वो सारे जो टास्क हैं वो फुलफिल कर पाओ। इसे बोला जाता है एक बिजनेसमैन, इसे बोला जाता है एक एजेंसी ओनर। दूसरी गलती क्या है, आपने मान लो एजेंसी आपने स्टार्ट कर भी ली, स्टार्टिंग के अंदर जितना ज़्यादा ग्राउंडेड चलेंगे उतना बढ़िया है। कुछ लोग थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं कि सर एक प्रोजेक्ट मिल गया 50,000 रुपये का, एक प्रोजेक्ट मिल गया 1 लाख रुपये का। आपको नहीं पता है वो प्रोजेक्ट कब तक चलेगा, हो सकता है अगले महीने ही बंद हो जाए, हमें थोड़ा ना पता है। हो सकता है कि 2 महीने बाद बंद हो जाए, हो सकता है कि आपको 50,000 रुपये का प्रोजेक्ट मिला, आपको लगता है कि 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 महीने बाद जो है कुछ ऐसा
वायरस आ जाए उसकी वेबसाइट के अंदर, या फिर किसी की ऐसी तबीयत खराब हो जाए अनड्यू रीजंस की वजह से, वो सारी चीज़ें कोलैप्स हो सकती हैं। और उस जगह पर आपने क्या किया, उस मोटिवेशन के अंदर एक बहुत बड़ा ऑफिस सेटअप कर लिया और आपको मोटिवेशन आ गया 1 लाख रुपए का प्रोजेक्ट मेरे हाथ में है, एक अच्छा सा ऑफिस लेता हूँ, 50, 60, 70 हज़ार रुपये खर्चता हूँ, एम्प्लॉयज़ को हायर करता हूँ, सिस्टम्स ले लेता हूँ और मेरी एजेंसी स्टार्ट। जैसे ही प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ आप इतने सारे पैसे के नीचे आ जाओगे। तो स्टार्टिंग में ग्राउंडेड चलिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, कोई पर्सन मिलता है जो कि आपकी टीम में आना चाहता है तो को वर्किंग स्पेस ले लीजिए, जहाँ पे 4 हज़ार 5 हज़ार 6 हज़ार रुपये में आपको एक सीट मिल जाती है। कोई भी बहुत बड़ा ऑफिस लेने की जरूरत आपको नहीं है। कईयों को लगता है कि सर थोड़ा दिखाना भी तो है, किसको दिखाओगे आप? क्लाइंट को सर्विस से मतलब है, आपके ऑफिस से मतलब नहीं है। और अगर किसी को लगता है कि मेरे को अपनी रिश्तेदारी को दिखाना है, तो फिर अगर रिश्तेदारी को दिखाने के चक्कर में आप कर्जे के नीचे जा रहे हैं तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है आपके लिए। तो वहाँ पर ग्राउंडेड रहिएगा, लो की रहिए, दिमाग से फैसला कीजिएगा। ये बहुत बड़ी गलती है जो कि करते हैं, मैं अपने आसपास देखता हूँ, एंड ऐसी गलतियाँ मैंने भी अपनी लाइफ के अंदर की है कि जब मुझे ऑफिस की रिक्वायरमेंट नहीं थी तब मैंने थॉट किया कि चलिए मैं ऑफिस ले लेता हूँ। जब मुझे छोटे ऑफिस की रिक्वायरमेंट थी मैंने सोचा कि मैं बड़ा ऑफिस में इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। ऑल्दो ये कोई पैसा मेरे लिए मैटर नहीं किया, बट गलती तो गलती है। हो सकता है कि आपके पास उतना पैसा ना हो, आपके पास छोटी सेविंग हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपने सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि ऐसी गलतियाँ आप ना करें। और ये जरूर सोच लीजिएगा कि आप एजेंसी को सेटअप करने के लायक हैं अभी या फिर नहीं है। किसी दोस्त की मोटिवेशन के अंदर, किसी यूट्यूब वीडियो की मोटिवेशन के अंदर आपने ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है। चलिए, थैंक यू सो मच। इसके अलावा कोई डिस्कशन करना चाहते हो डेफिनेटली आप चैट सेक्शन के अंदर जो है मुझसे बात कर सकते हैं, नीचे कमेंट्स कीजिए। मैं अगला टॉपिक डेफिनेटली आपका पिक करने वाला हूँ। इसी तरह की डिस्कशंस को सुनने के लिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को सुनने के लिए, कुछ नई नई चीज़ें सीखने के लिए, एक अच्छे डिजिटल मार्केटर, अच्छे नहीं अच्छे एंड समझदार डिजिटल मार्केटर बनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो भी इस फील्ड की अपडेट्स हैं मैं आपको टाइमली पहुँचाता रहूँ। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आई है तो डेफिनेटली आप लाइक तो कर देंगे।